ये सरकार अगर ये छात्र छात्राएं सरकार में बिठाना चाहते हैं तो सरकार से उतरना भी जानते हैं। जब हम पेपर दे के बाहर आए एक उत्साह के साथ बाहर आए कि हमने 2 साल 3 साल की जो मेहनत की है उस मेहनत का फल हमें मिलेगा। जैसे हम घर पहुंचते हैं, जैसे हम घर में पहुंचे हमें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका है, तो कहाँ हम किसके पास जाएं? यहाँ कौन नेता हमारा साथ दे रहा है? सब आयोग का अध्यक्ष कहते हैं, आयोग के अध्यक्ष साहब कहते हैं कि कहीं नहीं 3 क्वेश्चन बाहर गए। अरे तू कभी 0.5 नंबर से बाहर होके देख। औरों के बच्चे निकलते गांव गृहस्थी में तो हमें बोलते तुम क्या कर रहे हो, देहरादून में हम ये कर रहे, तो मैम हम करे तो करे क्या, हम तो लाइब्रेरी में दिन रात कर रहे हैं अपनी। ऊपर से फिर सरकार हमारे साथ लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। जिस व्यक्ति का वो सेंटर है जहाँ से पेपर आउट बाहर आया है वो बीजेपी का आदमी है, उसके साथ धामी जी का खूब फोटो है, तो ये उनको बचाएंगे या हमारी बात सुनेंगे? ये उनको बचाएंगे। अब वो जो है गौड़ पूरा सब कुछ जो है सामने रख देता है कि 15 लाख में आपको जो है पटवारी बना दिया जाएगा, और अगर इस वाले में पटवारी नहीं बना पाएंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपको कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको जो है हम कनिष्ठ सहायक बना देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा में। उत्तराखंड में एक बार फिर से पेपर लीक होने की घटना सामने आई है। UKSSC की जो स्नातक स्तरीय परीक्षाएं होनी थी, जिस दिन पेपर हुआ उसके ठीक आधे घंटे बाद ही 11:30 बजे के करीबन पेपर के 3 पन्नों का स्क्रीनशॉट बाहर आ जाता है, जिस पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं GS मारतोलिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया और उन्होंने इसमें कहा कि पेपर के इन 3 पन्नों के बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि पेपर लीक हो गया। अब ये सवाल आपसे ही है कि अगर इसे पेपर लीक होना नहीं कहते तो आखिर पेपर लीक होना क्या है? हमारे पीछे जो आप इतने युवा देख रहे हैं, ये कल से ही देहरादून की सड़कों में इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये उनके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और ये जो घटना पेपर लीक होने की है, ये उत्तराखंड में पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी बहुत बार ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में हो चुकी हैं। तो चलिए, ये जो छात्र अभी सड़कों पर हैं, इनसे ही बात करते हैं जिनका भविष्य इस तरीके से अधर में लटक गया है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सौरभ सिंह नेगी है। मैं चमोली गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। परसों 21 तारीख को मेरा पेपर चमोली में था। मैं देहरादून में तैयारी करता हूँ। कई बार आयोग को सूचित किया गया कि पेपर को डिले कराया जाए, पीछे कराया जाए। आपदाग्रस्ती हमारे उत्तराखंड का परिवार, आज हर परिवार रो रहा है। नंदप्रयाग घाट में ऐसी घटनाएं हो रही है, हमारा थराली आधा बह चुका है। उसी घर से तो वो बच्चे पेपर देने आते हैं, वो एक दुख लेके अपने घर से एक पेपर देने आते हैं। चलो, एक संघर्ष के बाद हम पेपर देने गए, उससे पहले हमारे संघर्ष की अलग कहानी आ रही है। पर जब हम पेपर देने गए, जब हम पेपर दे के बाहर आए एक उत्साह के साथ बाहर आए कि हमने 2 साल 3 साल की जो मेहनत की है उस मेहनत का फल हमें मिलेगा। जैसे हम घर पहुंचते हैं, जैसे हम घर में पहुंचे हमें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका है, तो कहाँ हम किसके पास जाएं? यहाँ कौन नेता हमारा साथ दे रहा है? सब आयोग का अध्यक्ष कहते हैं, आयोग के अध्यक्ष साहब कहते हैं कि कहीं नहीं 3 क्वेश्चन बाहर गए। अरे तू कभी 0.5 नंबर से बाहर होके देख क्या होता है। 0.5 सालों लग जाते हैं बहन, सालों। ये दुख हमने झेला है। ये भाई लोग बैठे हैं, ये जितने युवा यहाँ पे हैं, ये इन्होंने ये दुख देखा है। माँ बाप ने घर में खेत पुंगड़े सारे बेच रखे हैं, तब जाके हमें यहाँ रेंट पे रहते हैं। अरे राजधानी के अंदर रहते हैं, देखो कितना किराया है, क्या है, खाना पीना कैसे रहते हैं। एक बीमार पड़ जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं। साला पूरा दीमक की तरह, दीमक जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, उसने हमारा पूरा प्रशासन ने हमारा पूरा उत्तराखंड खा दिया। तो हमने एग्जाम देके बाहर आए हॉल से, तो पता चला कि पेपर लीक है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें और कुछ मतलब नहीं है, हमें CBI जांच चाहिए बस, क्योंकि ये पिछले साल से होता आ रहा है, जांच नहीं हो रही है और SIT जांच कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब मामला मिली जुली भगत है सबकी, क्योंकि इन्होंने देखो आयोग है, हाकम सिंह को बोले, हाकम सिंह एक लोकल आदमी है। जब आयोग के अंदर पेपर बनता है तो कमेटी पेपर बनाती है, तो पेपर बनाती है तो उन्हीं के पास रहता है, प्रिंटर उनका है, सब कुछ उनका है, तो ये पेपर बाहर आ कैसे रहा है? हम ये चाहते हैं कि CBI जांच हो, जो अंदर के मिले जुले भगत है वो मतलब वो ना जाए, CBI जांच होनी चाहिए बस। और मुख्यमंत्री को मैं बोलना चाहता हूँ, कहाँ हो तुम्हारा? एक कोई स्पीच नहीं है, कोई बात नहीं है। कहाँ है मुख्यमंत्री? सो रखा है। आयोग का अध्यक्ष बोलता है ऐसे पेपर लीक नहीं करता। अरे क्या कहते हैं पेपर लीक? बाहर देगा, रोड पे देगा क्या पेपर? अब कल के दिन मुझे ही अंदर कर देंगे। सरकार के करी उस बहन ने सच्चाई तो बोली कि भाई इसने पेपर दे दिया, उस बहन को आज जेल के अंदर करके दे, सराखों के अंदर है वो बहन, उसका घर बाहर नहीं है। ये इन लोगों का घर बाहर नहीं है, मेरा घर बाहर नहीं है। मैं भी अपने पढ़ने आ रखा हूँ, यहाँ पे रोड पे उतरने नहीं आ रखा हूँ। शुरू में तो ऐसा था कि हम घर से पढ़ने ही आ रखे थे केवल। अभी हालत इस कदर है कि हम जॉब भी करते हैं, नाइट शिफ्ट करके आ रहा हूँ मैं, उसके बाद यहाँ आंदोलन में आया हूँ। हमारा दर्द मतलब कब समझेगी नहीं, तो हमें नहीं पता है खुद। हमें रोना आता है अंदर से कि क्या हम क्या करेंगे, घर वालों को क्या जवाब देंगे। जवाब देने के लिए ही हमने जॉब शुरू करी है कि हमें ताना ना पड़े कि यार आप तो पैसे उड़ाए जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, नहीं आए घर आ जाओ, घर आके खेत में हल लगाओ आप।
यही होला इजेक्ट। और उनकी गलती नहीं है, वो भी हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। पहाड़ का तो आपको पता है संघर्ष कैसा है, बहुत तगड़ा संघर्ष है जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। 2025 आ गया है कि जो जैसे मैं पीछे भी कहा कि जिन शहीदों ने हमारे लिए गोली खाई, जो कांड हुए, मसूरी कांड हुआ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, तो अगर वो लोग बोलते कि देख रहे होंगे ऊपर से, तो मैं ज़रूर दिल से कहूँगा, तो मजाक मोड़ में, लेकिन हम सीरियस कहते होंगे यार हमने इन लोगों के लिए गोली खाई। जो आजकल चल रहा है, जो सिस्टम बना रखा है लोगों ने, नेता मंत्री हमारे सो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके बच्चे तो पढ़ नहीं रहे ना। सारे बच्चे कहाँ विदेश में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हो आप? अगर आप बोलते हो कि गवर्नमेंट सरकारी शिक्षा हम बढ़िया दे रहे हैं, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती है। जो हमारे अध्यक्ष जी हैं वो बोलते हैं जी 3 ही पेपर लीक हुए, 3 ही पन्ने बाहर आए, मतलब तो 3 पन्ने बाहर आए तो उनका मतलब ये है कि पूरा ही आना था तो हम आवाज़ उठाते। ये कोई बात हुई? हम रात को 2-2 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। जैसे हमको 21 तारीख को पेपर दे के जैसे हम आए 2-3 बजे रूम पे, तो वैसे हमको न्यूज़ के ज़रिए माध्यम से पता चलता है कि 3 पेज बाहर लीक हो चुके हैं। वो खुद मुर्तुला जी ने बोला है। और कहीं ना कहीं पेपर का प्राइवेसी लीक हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि पेपर दोबारा होना चाहिए, और इसमें जो जिसका भी हाथ है, जो पेपर 3 पेज बाहर लीक करने में, उसके खिलाफ CBI जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये उत्तराखंड 2015 और 16 से तकरीबन ये चोर बिल्ली का खेल होते रह रहे हैं। कब तक ये पेपर लीक चलते रहेगा? कब तक जो बंदा यहाँ लाइब्रेरी में रात के 2 या 3 बजे तक पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? मात्र जो 30-35 नंबर लेके आ रहे हैं और जो पैसे दे के अपना ये नौकरी खरीद रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है। अरे मैम, देश की स्थिति देखो ना क्या करते। युवा था, जवान था, जवान ने 4 साल की निकाल दी। किसान, अरे वो किसान साला अन्नदाता है हमारा। उस किसान, वो चाहे हरिद्वार में बैठा किसान हो, चाहे उधम सिंह नगर में बैठा किसान हो, चाहे पंजाब में बैठा किसान हो, चाहे यूपी में बैठा किसान हो, सबसे बड़ी रीड क्या है? किसान। फिर जवान को क्या अपंग बना दिया मैम। 4 साल की नौकरी ला गई, अपंग बना दिया। पहलवान विनेश फोगाट, इनको क्या रोड पे कुचला मैम। तो अब इसके बाद भी अगर युवा नहीं जागता है, देश नहीं जागता, तो अब इसके बाद क्या देखना है? क्या रह गया इसके बाद देखने के लिए? कुछ रहा ही नहीं मैम। बड़ी दुख की पीड़ा है कि हमें 22 साल की उम्र में इतना सुख इतना देख दिया कि हमें पता चल गया कि किसको चुनना है। फिर भी ये दुनिया अंधी हो रही है अभी। मोदी नहीं पालेगा किसी को। उसे लाओ जो करे। वो भाई बैठा है वहाँ पे, वो कर रहा है, उसे पता लगा, वो आए। उन लोगों को सपोर्ट करो जो आप लोगों का सपोर्ट करते हैं। मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो लोग हमारे युवा का साथ देते हैं, जो हमारी बहन बेटियों का साथ देते हैं, उसका साथ दो। गांव से लड़कियां यहाँ आती है, पहले तो गांव से भेजा नहीं जाता लड़कियों को। ये कि कैसे रहेंगे वहाँ पे, डर है। आपको ये देहरादून टॉप 10 क्रिमिनल उसके सिटी में आ गई है, तो वहाँ से पहली बार हमारे पेरेंट्स को यही रोते हैं, सुबह शाम फ़ोन करके पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आने जाने का डर है। उसके बाद भी हम रिस्क में घर वालों को ये बोल के कि नहीं हम सेफ रहेंगे, और यहाँ हम ठीक है अपने स्तर पर हम सीख लेंगे, लेकिन हमें प्रशासन ने जूझ दिया ऊपर से। हमारा प्रशासन मार रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस प्रशासन पे हमें ये आस होती है कि नहीं हमें ये सेफ्टी देंगे, लेकिन आज हमें उन्होंने ही प्रताड़ित कर लिया है। इससे हमें इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर करणपुर में हमें कमरा ले रखा है, 5000 में कमरा ले रखा है। और हम मतलब मिडिल क्लास फैमिली से, गाँव से हर बार पैसा आ रहा है, बोल रहे कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अब कैसे होगा? अब ये देखो 15-15 लाख में पेपर की बोलियाँ लग रही है, तो कैसे होगा? और मैम इसमें लीक हो गया है। अभी इससे पहले पुलिस का एग्ज़ाम है मैम, सच कह रहा मैं, ये लास्ट उम्मीद है हमारे पुलिस की। अगर इसने पुलिस में बेची हुई भर्ती, तो हम आगे शायद छोड़ देंगे अब तैयारी करना, क्योंकि सरकार से हमारी उम्मीद ही नहीं रही अब मैम। कई बच्चे तो इतना रोए, लड़कियां खासकर, क्योंकि गर्ल्स थोड़ा सेंसिटिव होती है, तो जानने वाले हैं मेरे बहुत रो रहे थे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे घर जाना पड़ेगा, क्या होगा? फिर से वही चीज़ें हो रही हैं। माना कि चलो हम मान लेते पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन आप कोई गारंटी तो दो ना कि हम जांच करा रहे हैं। कहाँ हैं आप बैठे, कहाँ करा रहे हैं? जहाँ कोई न्यूज़ ही नहीं है, बस हम जांच करा देंगे जी, हमने SSP को बोल दिया। कहाँ बोला आपने? औरों के बच्चे निकलते गांव गृहस्थी में, तो हमें बोलते तुम क्या कर रहे हो देहरादून में, हम ये कर रहे। तो मैम हम करे तो करे क्या? हम तो लाइब्रेरी में दिन रात कर रहे हैं अपनी। ऊपर से फिर सरकार हमारे साथ लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। तो मैम हम करे तो करे क्या मैम? हम तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं, तो घर वालों का प्रेशर अलग से, फिर सरकार ये कर रही है हमारे साथ मैम। आज हम सड़कों में। आयोग के जो अध्यक्ष जी हैं उनका कहना है मात्र 3 पेज ही लीक हुए हैं। अगर आप देखें उसमें तो पूरा हिंदी का जो पोर्शन है वो हमारा सिर्फ 2 पेज में आ रहा है, जिसका 20 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ 2 पेजों में हैं, और 3 पेज निकले हुए हैं बाहर। आप सोचो उसमें यानी कि 20 से 25 से लेके 30 क्वेश्चन आउट हुए हैं, और इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं कह सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा धामी जी को, जो ये नकल विरोधी कानून
बनाया गया है, इसके जो प्रावधान हैं, इन छात्रों को उन प्रावधानों को जानने से पहले जरा मर्तोलिया जी को पढ़ा दो कि पेपर लीक किसे कहते हैं। उन प्रावधानों को जरा मर्तोलिया जी को समझा दें कि जरा उसके नकल विरोधी कानून के प्रावधानों को पढ़ें और फिर बताएं कि कितने पेज लीक होने पर कितने पेज लीक होने पर हम उसे पेपर लीक कहेंगे। बाबा केदार की सौगंध खा के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में जाकर कहते हैं कि अब हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। इस प्रदेश में अब किसी की हैसियत नहीं है जो नकल माफिया इस प्रदेश में पनप सके। लेकिन आज 2 साल बाद वही स्थिति, वही व्यक्ति जेल से बाहर आकर दोबारा युवाओं का पेपर 15 लाख में बेचता है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये जो नकल विरोधी कानून है, नकल विरोधी कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। जब तक नकल विरोधी कानून को लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं होगी, इस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और मुझे लगता है आज इस युवाओं के हुजूम ने यहाँ ठान लिया है कि इस प्रदेश को अब युवा शक्ति संभालेगी और ये जो हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं, अब इनको उखाड़ने का भी समय आ गया है। देखो, नकल विरोधी कानून निर्दोष व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। आपने नोटिस किया होगा, आपको याद होगा, जब नकल विरोधी कानून आया था मुख्यमंत्री जी ने खूब ढिंढोरे पीटे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चौपाल लगाई गई और उसका पहला जो मुकदमा दर्ज हुआ एक निर्दोष व्यक्ति पर हुआ। जो दूसरा मुकदमा हुआ वो हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्य के ऊपर हुआ। और आज जिस प्रकार से नकल माफिया इस प्रदेश में हावी हो रहे हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के तमाम हमारे सहयोगियों द्वारा तथ्य उपलब्ध कराने के बाद, एसटीएफ को जानकारी देने के बाद, तमाम सबूत देने के बाद जो गिरफ्तारियां हुई उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल सही मायने में नकल विरोधी कानून के तहत, और जो उनके बड़े बड़े हाकिम अभी बाहर घूम रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए और बड़े स्तर की जांच होनी चाहिए, अच्छे स्तर की जांच होनी चाहिए। ये छोटी मोटी जांचें करके और छोटे मोटे कैदी, छोटे मोटे मछलियों को आप पकड़ देंगे, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियाँ आज भी हमारे जो है प्रदेश में खुलेआम घूम रही होंगी। इस राज्य का दुर्भाग्य है, जब से हमारा राज्य बना है इस राज्य में एक भी परीक्षा पारदर्शी नहीं हुई। अगर हम इतिहास में जाएं, राज्य बनने के बाद पटवारी भर्ती घोटाला होता है, इसके बाद यहाँ पर एलटी भर्ती घोटाला होता है, फिर यहाँ पे वीडियो भर्ती घोटाले होते हैं, विधानसभा में भर्ती घोटाले होते हैं, हर एक भर्ती में यहाँ घोटाले होते हैं, परीक्षाएं लीक होती हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि लगातार घोटालों की वजह से नौकरियों पर सिर्फ उन लोगों को मौका मिल रहा है जिनके पास पैसा है, जिनके पास रसूख है, जिनकी पहुंच है। आम जो युवा है वो मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, लेकिन वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। मैं समझता हूँ जो लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, इससे UKSSC जो आयोग है उसकी विश्वसनीयता, जो उसकी साख है, उस पर सवाल उठे हैं। और आज युवाओं को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उस पर पारदर्शिता बढ़ती जा रही होगी। अभी हाल ही में एक जो मामला सामने आया, एग्ज़ाम होते होते पेपर लीक हो गया और आयोग कह रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और इस राज्य के युवाओं के साथ बड़ा छल, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। युवाओं की डिमांड है कि सरकार इन पेपर भर्ती घोटालों की CBI जांच करे। ये जो पेपर अभी हुआ है, स्नातकोत्तर स्तर के पेपर हुए हैं, इसको निरस्त किया जाए, 1 माह के भीतर नए सिरे से एग्ज़ाम हो, आयोग की जो भूमिका रही है उसकी जांच हो, और भी जो इसमें एक गिरोह इसमें जो लगातार पेपर लीक करवाने में लगा हुआ है, उस गिरोह तक भी पुलिस पहुंचे, ये यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ, जब तक नीयत नहीं सुधरी, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। इन लोगों के ही लोग हैं, सरकार के लोग हैं, धामी जी के लोग हैं। अभी मैंने फेसबुक से अपना फोटो डाला है, जिस व्यक्ति का वो सेंटर है जहाँ से पेपर आउट बाहर आया है वो बीजेपी का आदमी है, उसके साथ धामी जी का खूब फोटो हैं। तो ये उनको बचाएंगे या हमारी बात सुनेंगे? ये उनको बचाएंगे। हाकम सिंह या उनके साथी सब बीजेपी वाले हैं, या उनको बचाएंगे हमारी सुनेंगे?
इसके अलावा अगर जांच हो गई, मैं कहता हूं कि इस नवरात्रि में सीबीआई को बुलाया जाए, बॉबी पवार से शुरुआत की जाए। बॉबी पवार अगर आरोपी घोषित होता है, बॉबी पवार आजीवन कारावास के लिए तैयार है, पर इसके बाद इनकी जांच करवाइए। एक एक विधायक, एक एक मंत्री और मुख्यमंत्री तक की बीबियां, अपने आप तो छोड़िए, इनकी बीबियां तक जेलों के अंदर होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। युवा यहाँ से डेलीगेशन जाता है, उनके डेलीगेशन में जो मुद्दे रखे जाते हैं, जो मांगे रखी जाती है, उससे मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं होते। हरिद्वार के युवाओं को कॉल करते हैं, हरिद्वार की पुलिस को लगा देते हैं वहाँ की लाइब्रेरी में, वहाँ के कोचिंग में, कि आप जाइए वहाँ से युवाओं को बोलिए कि मुख्यमंत्री से मिलना है, और मुख्यमंत्री जी गाड़ी भेजेंगे और वापस छोड़ देंगे, और उनका फ़ोटो खींच के मोदी जी को दिखाना है। ऐसा क्यों? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फूट डालो राज करो वाली नीति हम नहीं चलने देंगे। जब पूर्व में हमारे आंदोलन हुए थे, उस दौरान भी इन्होंने ऐसा ही किया। फर्जी, हम जेल में थे, हमारे साथी आंदोलन कर रहे थे, फर्जी बेरोजगार संघ बना के मुख्यमंत्री से मिलाने ले गए और वो फोटो दिल्ली सर्कुलेट किए गए, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज मुख्यमंत्री के अंदर थोड़ी भी अगर गंभीरता है, अगर उनकी नीयत में खोट नहीं है, तत्काल रूप से सीबीआई जांच के आदेश होने चाहिए, तत्काल रूप से ये पेपर निरस्त होकर दोबारा होना चाहिए, तत्काल रूप से जिस महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को इन्होंने बहुत गलत तरीके से जिन पे मुकदमा दर्ज किया है, उनको उनका मुकदमे से उनका नाम वापस होना चाहिए। आप ये बताइए कि अगर महिला मुझे भी पेपर नहीं देती, पुलिस को भी पेपर नहीं देती, उसको तो सॉल्व हो गया था जो हो गया था, क्या पता लग पाता? क्या ये युवाओं को पता लग पाता कि हाकम सिंह जेल में रहने के बाद, उत्तराखंड में नकल रोधी कानून होने के बाद भी नकल होती है, क्या ये पता लग पाता? नहीं लगता। वो महिला तो देवदूत बनकर आई है बेरोजगारों के लिए, आज उसके साथ इस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री से तमाम ये डिमांडें रखी है, महिला के मुकदमे वापस लेने की, सीबीआई जांच की, भर्ती को दोबारा करवाने की, जिन भर्तियों में भी आयु सीमा कम करी है उन भर्तियों में आयु सीमा बढ़ाने की, और इसके साथ अन्य बहुत सारी मांगे। तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री इसको माने, नहीं तो मुझे लगता है कि अब समय नज़दीक है और आएगा और मुख्यमंत्री भी जाएगा। ये जो पेपर लीक का मामला है, इसका खुलासा आपने ही किया है, इस पूरे प्रकरण के बारे में पहले आप हमें बताइए। देखिए, दरअसल ये हुआ था कि 8 तारीख को हमें एक सूचना मिलती है, 8 सितंबर को एक सूचना मिलती है कि भाई एक युवा हमसे संपर्क करता है कि सर हाकम गैंग फिर से एक्टिव हो गया है और ये जो है युवाओं से पैसे मांग रहा है, युवाओं से पैसे मांगे जा रहे हैं 15 लाख रुपए कि हम आपको पटवारी बना देंगे। अब क्या होता है, इसके बाद हम जाल बिछाते हैं, इसके बाद हम जो है अपने एक युवा को ऐसा तैयार करते हैं, जिस युवा को हमने 2 दिन प्रैक्टिस करवाई, 2 दिन उस युवा को हम प्रैक्टिस करवाते हैं और उससे पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस युवा को जो ये गौड़ है, गॉड से हम संपर्क करवाते हैं उस युवा का फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से। अब वो जो है गॉड पूरा सब कुछ जो है सामने रख देता है कि 15 लाख में आपको जो है पटवारी बना दिया जाएगा, और अगर इस वाले में पटवारी नहीं बना पाएंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपको कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको जो है हम कनिष्ठ सहायक बना देंगे। डील हो जाती है 15 लाख में। अब वहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा क्या होता है कि वहाँ पर जो पंकज गौड़ है वो अभ्यर्थी से ये कहता है कि जो है तुम गोले छोड़ देना, OMR में जो गोले होते हैं वो छोड़ देना, वो हम अंदर से भरवा देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंकज गौड़ जो चीज़ें कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था, वो अंदर भरवाने के लिए किसके लिए कह रहा था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने जो हमारी बैठक होती है, यही सवाल जो है हम उनसे पूछते हैं कि आप जो है आयोग के अध्यक्ष को कब हटवा रहे हैं, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष को वहाँ पर 3 साल हो चुके हैं, जबकि वहाँ पर जो है तीसरा सचिव बदला जा चुका है, लेकिन वहाँ पर आयोग के सचिव को अब तक चेंज नहीं किया गया है। हमने क्या किया था, इस ऑडियो को 9 तारीख को हमने ये ऑडियो एक तरह से बनाया और इसको हमने 19 सितंबर को हमने ये STF को दे दिया था। और जब हमने STF को दिया तो वहाँ पर खुद मैं मौजूद था, वहाँ पर GS मर्तोलिया जी जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे, वहाँ पर बॉबी पवार जी मौजूद थे और हमारे जो उपाध्यक्ष हैं सुरेश सिंह ये मौजूद थे, और बाकी STF की टीम थी। खुद STF के जो SSP हैं नवनीत भुल्लर जी वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसके बाद जो है जब हम उनको ये रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उसके कुछ ही घंटे बाद वो उनकी लोकेशन ट्रैप करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और वो पंकज गौड़ को पकड़ते हैं जिसको हमने जाल बिछाया था। पंकज गौड़ को जब पकड़ा जाता है तो पंकज गौड़ जो है STF के सामने उगल देता है कि हाकम सिंह ने जो है मुझसे ये सारी चीज़ें करवाई हैं।
उसके बाद हाकम जो है, हाकम को भी गिरफ्तार किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाकम कहाँ से गिरफ्तार होता है। हाकम सिंह करणपुर से गिरफ्तार होता है। करणपुर आप जानते होंगे कि इस प्रदेश के हर कोने से, हर गांव से जो है अगर बच्चा कहीं पर पढ़ने आता है तो करणपुर पर आता है। तो हाकम सिंह जो है करणपुर में क्या कर रहा था, जहां पर जो है बच्चों का स्नातक स्तरीय परीक्षा 21 तारीख को होनी थी, तो 19 तारीख को वहां पर क्या करा था। ये अपने आप में काफ़ी गंभीर सवाल हैं। तो इस रैकेट का हमने इस तरीके से खुलासा किया। जब परीक्षा होती है 21 सितंबर को, तो 21 सितंबर को जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, उसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच 11:35 पर हमें भी एक मैसेज आता है कि भाई ये पेपर जो है, इस पेपर के पन्ने बाहर आ चुके हैं। तो एक्चुअल में उसके बाद मुझे मीडिया को, प्रदेश के युवाओं को हम ये बताते हैं कि ये पेपर जो है बाहर आ चुका है, इसकी गोपनीयता जो है भंग हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सेंटर से ये पेपर बाहर आता है, उस सेंटर का नेता भाजपा का होता है। मतलब भाजपा नेता का वो सेंटर, वो स्कूल है और वहाँ का वो प्रिंसिपल भी है। उसका नाम धर्मेंद्र सिंह चौहान है और उसकी पुष्कर सिंह धामी जी के साथ फ़ोटो भी है, और वो एक तरह से हरिद्वार का भाजपा का नेता भी है। तो अपने आप में ये सवाल काफ़ी गंभीर खड़े हो जाते हैं। हाकम सिंह का कनेक्शन भी भाजपा से था, वो भाजपा का बड़ा नेता था, वो जिला पंचायत सदस्य भी भाजपा से हुआ करता था। और आज जो है, जो ये दोबारा से जहाँ से पेपर बाहर आया है, वो भाजपा का नेता ही है, वो धर्मेंद्र चौहान ही है। तो अपने आप में काफ़ी गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं कि हर पेपर कांड पर, हर पेपर लीक पर, हर जो नकल माफिया है वो भाजपा का नेता ही क्यों है। जिसे मारतोलिया जी हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, उनका कहना है कि केवल 3 पन्नों के बाहर आने का मतलब पेपर लीक नहीं है। तो आपके हिसाब से पेपर लीक क्या है? देखिए, हमने यही आज मुख्यमंत्री के समक्ष भी हमने बातें रखी कि 3 पन्ने, चलिए 3 पन्ने बाहर हैं, लेकिन जो आपने अंदर जैमर लगा रखे थे, तो जैमर के बावजूद भी व्हाट्सएप के माध्यम से जो वो पेपर बाहर कैसे आ गया। जब जैमर लगे थे, इसका मतलब आपके उस सेंटर के जैमर खराब थे। हो सकता है भाजपा के नेता ने उस जैमर को ख़राब कर दिया हो। तो ये अपने आप में अभी बहुत बड़ा जांच का विषय है। और आप एकदम से ही ये कह देते हो कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर थे, तो ये तो एक तरह से आपने जांच नहीं किया। आपने पहले कह दिया कि चलो भाई 3 पन्ने बाहर थे, या आपने थोड़ी थोड़ी जांच की। हम चाहते हैं कि इस परीक्षा की निष्पक्षता से जांच हो। सारे जो एसएसपी हैं देहरादून, अजय सिंह जी, उन्होंने हमसे वादा भी किया है कि 3 दिन के भीतर हम जो है इस परीक्षा की निष्पक्षता से जांच कर देंगे। हमने उनसे बोला है, मुख्यमंत्री से भी ये बोला है कि जब तक इस पेपर की जांच नहीं हो जाती, तब तक इसकी उत्तर जो कुंजी है, जो आंसर की होती है, वो जारी ना किया जाए, तब तक इसका रिज़ल्ट घोषित ना किया जाए। और 1 महीने के भीतर जो है इस परीक्षा को दोबारा से हो, क्योंकि इस परीक्षा में 1.5 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं। ये परीक्षा बार बार नहीं होती है, इतने पद बीडीओ पटवारी के बार बार नहीं आते हैं। इसलिए अगर अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठता है तो उसकी वो 6 साल, 7 साल, 8 साल की मेहनत होती है, तब जाके वो जो है इतना काबिल बनता है कि वो इस परीक्षा में बैठता है। और उस परीक्षा के 3 पन्ने, वो परीक्षा जो है पहले बाहर हो जाना, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल है। जो आज पुष्कर सिंह धामी से हम गए थे मिलने, लेकिन वहाँ पर भी जो है सिर्फ हमें आश्वासन मिले। उन्होंने हर मांग पर हमारी एक ठीक है, इसको हम दिखाते हैं, ठीक है हम ये कर लेंगे, ठीक है इसमें मैं आश्वासन देता हूँ, पर ये नहीं बताया कि इस पर हम जो है कब जो है इस पर पूरे तरीके से हम एक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि प्रदेश के युवाओं को जो है उनके सपनों को कुचलने की कितना बड़ी जो है यहाँ पर साजिश रची जा रही है। और हर बार जो है भाजपा के नेता ही क्यों हर बार जो है भाजपा के नेता ही यहाँ पर जो है संदिग्ध के रूप में आते हैं। तो ये है प्रदेश का आने वाला वो भविष्य जो इस तरीके से आज सड़कों पर है, आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ये इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी बहुत बार इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में होती आ रही हैं। और ये युवाओं के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आज जो ये युवा हैं, इनके अंदर बहुत आक्रोश भरा हुआ है इस बात को लेकर कि इन्होंने जो पेपर दिया है वो लीक हो गया है। न जाने ऐसे कितने हाकम सिंह उन कुर्सियों पर अंदर बैठे हुए होंगे, और न जाने ऐसे कितने युवा जो सड़कों पर हैं, सालों साल तैयारियां करते हैं और फिर उनका पेपर लीक हो जाता है। तो ये थी ग्राउंड से जुड़ी हुई हमारी आज की रिपोर्ट। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें बारामासा।